हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक टॉपिक, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो, लेकिन इस वीडियो के अंत तक में आपके पीएनएसटी के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेड है आपको आएंगे और आपको बन जाएंगे। अच्छी बात है कि आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और ना कि केवल ये पीएनएसटी लेवल के लिए मैंने बता चुका हूं, जैसे फिजिक्स में ऐड हुआ है 12th के। और एक बात, न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो ऐड हुआ, अच्छी बात है, लेकिन 12th का जो चैप्टर आपका 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगत उस टॉपिक पे भी सबसे ज्यादा यूजफुल वीडियो होगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने क्या वाले, एक्चुअली हम पढ़ने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, ना आपकी रसायन जो आपकी अभिक्रियाएं होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन नाम की अभिक्रियाएं, उनके बारे में पढ़ने वाले। तो पहला सबसे जरूरी बात, नाम की अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। सारी न्यूक्लियर रिएक्शन कैसी होती है, फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब ये कोटि क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मैंने क्या लिखा, मान लीजिए मैं अपने घर पे कोई सब्जी रखता हूं, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे घर पे क्या है, 2 किलो आलू रखा हुआ है। मैंने ये बोला है, एक वर्ड यहां पे आएगा अर्धायुकाल, ठीक है, उसको समझ लीजिएगा कि अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें किसी पदार्थ की या किसी अभिकारक की सांद्रता या मात्रा उस समय में आधी खत्म हो जाए। नाम से ये अर्ध आयुकाल, मतलब उसका आधा समय, जितने में वो, जिस समय में वो आधा समाप्त हो जाए, क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल, ठीक है। तो मैंने क्या रखा है कि भाई हमारे घर में जो आलू रखी हुई है 2 किलो, उसमें मैंने क्या बोला है कि भाई इस आलू का जो अर्धायुकाल है वो 1 दिन है। मतलब 1 दिन में 1 किलो खत्म हो जाएगी, अगले दूसरे दिन में क्या हो, अगले 1 दिन में क्या हो जाएगी, वो पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ये नॉर्मल अभिक्रियाएं हो गई यहाँ पे, कि मतलब फर्स्ट टी हाफ में, प्रथम अर्धायुकाल में आधा खत्म हो जाए अभिकारक, और दूसरे अर्धायुकाल में बचा हुआ आधा खत्म हो जाए, मतलब 2 अर्धायुकाल में पूरा आपकी अभिक्रिया समाप्त हो जाए। ये कहलाते हैं नॉर्मल अभिक्रियाएं। अब आते हैं प्रथम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर कोई अभिकारक है आपका, जैसे अपन ने आलू का एग्जांपल लिया, अगर इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दें तो कैसा होगा, पहले दिन में ये 1 किलो खत्म होगी, फर्स्ट मतलब इसके फर्स्ट टी हाफ में, प्रथम अर्धायुकाल में। दूसरे दिन में जो 1 किलो बचा हुआ है वो बची हुई मात्रा का ही हमेशा आधा खत्म होता है। दूसरे दिन में जो बचा हुआ है 1 किलो, उसका आधा मात्रा खत्म होगा 500 ग्राम। फिर तीसरे दिन में, तीसरा तो अर्धायुकाल बीतेगा, तो बचे हुए 500 ग्राम का आधा खत्म होगा, मतलब 250 ग्राम। फिर अगले दिन में उस 250 ग्राम का आधा खत्म होगा, 125 ग्राम। फिर उसके बाद उस 125 ग्राम का अगले दिन में आधा खत्म होगा, मतलब 75 ग्राम। इस तरीके से अभिक्रियाएं लगातार चलती जाएंगी, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, हमेशा चलती रहती है ना। जितनी मात्रा बची हुई होती है केवल उसका आधा ही खत्म होता है उसकी अर्धायुकाल में, ठीक है। आई थिंक आप लोग उसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल अभिक्रियाओं को छोड़ते केवल हम जान लीजिए जितनी भी नाम की अभिक्रियाएं होती हैं सब सारी की सारी कैसी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो केवल हम यहाँ पे सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, ये यहाँ पे ना काम आएगा, बल्कि साथ साथ में हम जब केमिकल काइनेटिक्स करेंगे रासायनिक बलगत की, तो वहां भी काम आएगा। और 90% जो क्वेश्चन होते हैं ना रासायनिक बलगत की में, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेसिस पे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए थोड़ा सा छोटा सा सिंपल सा चार्ट बनाते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमारी अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ प्रारंभ में कितना था, 100% था, ठीक है। अब इसमें क्या बीता, टी हाफ, मतलब पहली अर्धायुकाल जब बीतती तो कितना, 50% खत्म हुआ, ठीक है, 50% खत्म हुआ। अब जब यहां पे क्या हुआ, थोड़ा समय बीता, हमारा 2 टी हाफ बीता, मतलब 2 अर्धायुकाल बीत चुके हैं, तब कितना बचेगा, क्योंकि हमेशा इसका आधा ही बचेगा, है ना, 25% बचेगा। अब मान लीजिए हमारा तीसरा टी हाफ बीता, तो तीसरे टी हाफ में 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5%। इसके बाद आपका चौथा टी हाफ बीता, तो 12.5 का कितना हो जाएगा, ये 6.25%। इसी तरीके से अगर इसका हम क्या बोलते, पांचवा टी हाफ, तो अब कितना बचेगा, ये 6.25 का आधा कितना हो जाएगा, 3.12 लगभग।
इतना, ठीक है, 3.125%। इस तरीके से आपका ये चलेगा। तो ये कौन सी मात्रा है? ये कैसी मात्रा है? आपकी बची हुई मात्रा है, ठीक है, कौन सी? बची हुई मात्रा। मतलब जितना अमाउंट रिमेन रह जाता है, फर्स्ट टी हाफ में 50% रिमेन रहेगा, सेकेंड टी हाफ में केवल 25% बचेगा, थर्ड टी हाफ में 12.5 एंड फोर्थ में 6.25 एंड फिफ्थ में 3.125% बचेगा, ठीक है। इसका यूज कहां करना है? बहुत यूजफुल है, इसको समझ लीजिए। इसको अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए इस चैप्टर के 90% क्वेश्चन आप देख के सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये कहां गई हमारी? केवल बची हुई मात्रा पे। एक छोटा सा और चार्ट हम बनाते हैं। ये बची हुई मात्रा पे ये लिखते हैं आप खत्म हुई मात्रा पे। ये बचा हुआ खत्म हुआ वर्ड यूज कर रहा हूं, ये केमिकल काइनेटिक्स में क्या कंसेंट्रेशन पे वर्ड पे आएगा कि इसकी सांद्रता इतने समय में इतनी खत्म हो गई या इतने समय बाद इतनी बची, वो चीजों में वहां पे सांद्रता वर्ड आएगा, कंसेंट्रेशन वर्ड आएगा, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। या और टेक्निकल वर्ड क्या हो सकता है कि यहाँ अभिकारा कितने ग्राम था, अब इतना ग्राम उत्पाद में उत्पन्न हो चुका है या बदल चुका है, ऐसे वर्ड्स आएंगे, बाकी चीजें सब यही रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो अब खत्म हुई मात्रा में चले मान लेते, क्या मान लें? प्रारंभ में 100% था, तो जब इसका फर्स्ट टी हाफ बीता तो कितना? 50% खत्म हुई, ठीक है। जब इसका 2 टी हाफ बीता, सेम चीज, तो कितना? 50 तो खत्म हो चुकी, अब जो बची 50 उसका आधा और खत्म हो जाएगी, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? 50 और 25 कितना हो जाएंगे? 75। तो 75% 2 टी हाफ में खत्म हो चुकी होगी। इसके बाद हम लेते हैं 3 टी हाफ, अब 75 बचा, 75 खत्म हो चुका, अब कितना बचा? 25, और उस 25 का आधा खत्म होगा, मतलब 12.5, तो इसमें जोड़ देंगे 12.5 तो आ जाएगा सॉरी 75, तो 87.5%, ठीक है। यहां पे अगर तो मैं नीचे साइड कर देता हूं, अब अगर बीतता है आपका 4 टी हाफ, अब जो बचा है आपका कितना? लगभग 12.5 जो बचा है, अब उसका आधा खत्म होगा, मतलब 6.125, इन वालों को जोड़ दो, उसमें आगे वही आ जाएगा, ठीक है। तो 6.25 में लगभग कितना आ जाएगा? ये 93.75%, ठीक है। यहीं पे मैं थोड़ा सा इसको घुमा के कर देता हूं। जब आपका 5th टी हाफ खत्म होगा, ठीक है, तो इसको और इसमें जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा? 96.9% लगभग आ जाएगा, ठीक है। आपको ये चार्ट बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, है ना। फिर से समझा दे रहा हूं, ये कैसे हुई? बची हुई मात्रा है, तो फर्स्ट पहले पूरी 100% की कोई अमाउंट था, मान लीजिए 5 ग्राम है ना। अब उसके बाद क्या हो? खत्म होना शुरू हुआ, तो जो बची हुई मात्रा होगी, पहले टिहाफ में 50% बचेगा, दूसरे टिहाफ में 25%, तीसरे टिहाफ में 12.5, फिर 6.25 और पांचवें टिहाफ में 3.125 बचेगा। ये बची हुई मात्रा है। अब ये कैसी है? खत्म हुई मात्रा कितनी खत्म हो चुकी है, या कितना अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले चुका है, कितना अभिकारक कम हो चुका है। हमेशा किसी रिएक्शन में क्या होता है? दो चीज होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है? कम होता है ना, तब तो प्रोडक्ट बनता जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट है इधर साइड, तो जितना रिएक्टेंट कम होगा उसके हिसाब से प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जाएगा। तो यहां पे क्या देखते हैं? खत्म हुई मात्रा। तो जो फर्स्ट टिहाफ में कितना खत्म हो? 50%। अब सेकंड टिहाफ में जो 50 बचा उसका भी आधा खत्म होगा, 25। तो 50 और 25 जोड़ कितना आ गया? 75%। अब थर्ड टिहाफ में जो बता रहे ना, जो बची हुई मात्रा होती है प्रथम फर्स्ट कोड के ऑर्डर में, बची हुई मात्रा का ही हमेशा आधा खत्म होता है। प्रारंभिक मात्रा से कोई मतलब नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन से मतलब नहीं। जो अब अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है उसके बाद जितना बचा है उससे मतलब है इसको, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब जब 2 टिहाफ, अब 3 टिहाफ में क्या? अब जो 25 बची उसका आधा खत्म हुआ, 12.5। तो 12.5 के इसमें जोड़ दे, कितना खत्म हुआ? 87.5। 4 टिहाफ में सेम 93.75 और 5 टिहाफ में 96.6, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको क्वेश्चन बता तो बहुत आसान है, आप बस देख के, अरे देख के आंसर आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रश्न में क्या देगा कि ये अभिक्रिया है और अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, तो आप ऐसे सॉल्व करिए। या तो क्या वर्ड यूज कर देता है, कोई नाभिकीय अभिक्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो आप न्यूक्लियर रिएक्शन पूछ चुका है। न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा, अरे पीएचडी एग्जाम में पूछ चुका है, न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। यही बात है ना, ये हमेशा चलता रहता है। अभी 6.5 का फिर आधा, ये बचा हुआ है ना, इस तरह से चलता जाएगा।
यही वजह है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराया गया था, आज भी वहां बच्चे दूल्हे लगड़े पैदा हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वहां क्या होती है, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही थी। आज भी रेडिएशन जो होता है वो पूरा तरीके से खत्म कभी नहीं हो सकता है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीटली 100% कभी भी खत्म संपन्न नहीं हो सकती है। क्यों? वो थोड़ी बहुत बचेगी, चलती जाएगी एंड सो ऑन तक, अनंत तक माना जाता है, ठीक है। तो वही रीजन है, आज भी वहां पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होती जा रही है और जिसकी वजह से वहां पे रेडिएशन से आज भी बच्चे वहां दूल्हे लगड़े पैदा होते हैं। वो केवल रीजन क्या है कि सारी न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है और वो हमेशा चलती जाती है ना, खत्म पूरी तरीके से कभी नहीं होती है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है, कोई प्रथम कोट की अवक्रिया या कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ 15 दिन 15 डेज है ना, तो उस अवक्रिया को, ठीक है, उस अवक्रिया को 87.5% खत्म होने में या संपन्न होने में, कोई वर्ड यूज कर सकता है ना, खत्म होने में कितना समय लगेगा। बस ये रहा आपका क्वेश्चन, बड़ा इजी से फिर से बोल दे रहा हूं। अगर कोई प्रथम कोट की अवक्रिया है जिसका अर्ध आयुकाल कितना है, 15 दिन है, तो उस अवक्रिया को 87.5% खत्म होने में या संपन्न होने में कितना समय लगेगा। इन इंग्लिश, अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी टी हाफ या हाफ लाइफ कितनी है, 15 डेज है, तो उस रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल है, ठीक है। हाँ, ये तरह इसकी इकाई जो होती है प्रथम कोट की अवक्रिया की हमेशा होती है समय इनवर्स, टाइम इनवर्स। यूनिट क्या होती है, टाइम इनवर्स। तो ये हमेशा सेकंड में, मिनट में, दिन में, वर्ष में, किसी में भी आ सकता है, ठीक है, हमेशा टाइम के साथ आएगा। चलिए तो अब देखते हैं, अब यहां पे क्वेश्चन में हमारा कितना दे दिया, अरे बहुत आसान है, ये दे दिया टी हाफ कितना दे दिया, पहले लिखिए टी हाफ बराबर 15 दिन, लिखा है, ठीक है। अब क्या पूछा है, 87.5%। अब यहां से देखिए 50% के लिए एक टी हाफ, 75 के लिए 2 टी हाफ, 87.5% के लिए कितने टाइम लगती है, 3 टी हाफ। इसका मतलब हमने लिखा 87.5% इक्वल टू 3 टी हाफ। अब यहां पे लिखा हमने 3 टी हाफ की वैल्यू दे दी है 15, तो 15 कहीं 45 आ गया आंसर। इतना इजी, देखिए मुश्किल से आप एक स्टेप करोगे आंसर आ गया। मैंने देख लिया है तो देख लीजिए। अब किसको जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, टी हाफ दे दिया 15 दिन, 87.5 मतलब 3 टी हाफ, 3 टी हाफ मतलब 15 3 45 आ गया आंसर। 45 डेज हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से। अरे बहुत आसान अवक्रिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिएगा। ना कि केवल आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, बल्कि जब हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, वहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, है ना। तो वहां पे मैं आप लोगों को एक बार बता दूंगा कि ये वीडियो देख लीजिए, आप देख लीजिए, मैं दोबारा उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा और जिससे अपन जल्दी से कवर कर सके, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखोगे, सॉल्व करोगे, मतलब पहले क्वेश्चन को देखोगे फिर सॉल्व करोगे, देन आफ्टर फिर आंसर मिला देना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाते हैं, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का। अगर कोई नाभिकीय अवक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, हम दे दिए कितने 100 दिन, दिन दे दे मिनट दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 100 दिन में 75% समाप्त होती है, या कंप्लीट होती है, तो उस अवक्रिया को %50 संपन्न होने में कितना समय
लगेगा। ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियर नाभिकीय अभिक्रिया है जो 100 दिनों में 75% समाप्त होती है तो उस अभिक्रिया को 50% संपन्न होने में कितना समय लगेगा। अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है जो 100 डेज में 75% कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा आसान है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो कितना दिया यहां पे, पहले लिख लेते हैं कितना, 100 दिन में कितना कंप्लीट हो रही है, 75%। बस हो गया, सिंपल सा लिखते, बस इतने सा आ गया हमारा 75%। इसका मतलब ये 100 दिन दिया है। अब 75% का मतलब कितना होता है, 2t हाफ। तो हमने क्या लिख दिया, 2t हाफ बराबर 100 डेज। तो t हाफ बराबर 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो 100/2 बराबर 50। मतलब उस अभिक्रिया को मतलब 50% संपन्न होने में कितने दिन लगेंगे, 50 दिन लगेंगे। ये पूछता उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल बताएं, हाफ लाइफ टाइम बताएं, तो ये आ जाएगा कितना, 50 दिन। बस आ गया आंसर। इतना इजी है। क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, पर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल मान लीजिए दे कितना, 40 दिन है। ठीक है, अगर किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल या हाफ लाइफ कितना दे दिया, 40 डेज, तो कितने दिनों बाद वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 12.5% शेष बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अगर किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 40 दिन है, टी हाफ दे दिया 40 डेज है, तो कितने दिनों बाद वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का 12.5% बचेगा। ठीक है, इन इंग्लिश, अगर इफ किसी मतलब किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का जो टी हाफ है मतलब हाफ लाइफ पीरियड 40 डेज दिए है, तो कितने टाइम बाद वो अपने स्टार्टिंग अमाउंट का 12.5% रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले क्या दे दिया, टी हाफ दे दिया। तो हमने क्या लिखा, टी हाफ बराबर ले दिया 40 दिन, 14 डेज। ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं, बचा हुआ, तो हम बचे हुए वाले में जाएंगे। ये बचा हुआ कितना पूछा है, 12.5, ये हम 12.5 पहुंच गए। 12.5 का मतलब क्या हो गया, 3 टी हाफ। ठीक है, चलो तो यहां पे टी हाफ दे इतना है, तो क्या पूछा है 12.5%। इसका मतलब क्या होता है 3 टी हाफ। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दिया हमने, 3 इंटू टी हाफ की वैल्यू रख दो 40, तो 4 3 12, 120 दिन। मैं डे ले रहा हूं, मिनट दे सकता है, सेकंड दे सकता है, साल दे सकता है, महीने दे सकता है, हफ्ते दे सकता है, टाइम की कोई भी यूनिट दे सकता है। ठीक है, ये हो गया 120 दिन, आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आपको टी हाफ दे दिया और बाकी में से कोई वैल्यू पूछ लिया आपको। बस ये चीजें आपको, अगर ये चार्ट आता तो पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेट सी बात, फिर आपको चार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको बना लीजिए, है ना, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा घुमा के। देखने में लग रहा था कितना सारा है, ऐसा क्वेश्चन कभी थोड़ी ना आता होगा। अरे आप पेपर उठा के देख लो ना, पेपर उठा के देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते कि नहीं आते हैं, और कितने सरल होते हैं, और कितने सरल अब आपको लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को। अगर किसी नाभिकीय अभिक्रिया को 75% संपन्न होने में
75% संपन्न होने में अपन ने दे दिया, सीधी सीधी सी बात है 300 मिनट। आप लोग बोलोगे सर आप दिन लेते हो, मैं मिनट ले लेता हूँ। 300 मिनट लगते हैं तो उसे 87.5% संपन्न होने में लगा समय बताएं। चलो यहाँ पे तो टी हाफ दिया ही नहीं है ना, टी हाफ दिया ही नहीं है। अगर किसी नाभिकीय अभिक्रिया को 75% संपन्न होने में 300 मिनट लगते हैं तो उसे 87.5% संपन्न होने में लगा समय बताएं। ठीक है, अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में 300 मिनट लगते हैं तो उस रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपका सवाल है। चलिए तो हम देखते हैं भाई हमारा क्या दिया हुआ है, 75% संपन्न होने में 300 मिनट लगता है। ठीक है, इसका मतलब 75% में कितने लग रहा है, 300 मिनट। अब 75 का मतलब क्या हो गया, 75 का मतलब हो गया 2t हाफ। इसका मतलब 2t हाफ में लग रहा है 300 मिनट। तो इसका सबसे पहले आपको टी हाफ निकालना है ना, तो 300 और इधर 2 नीचे आ गया, 300 बटे 2 बराबर आ गया 150 मिनट। टी हाफ कितना आ गया, 150 मिनट। ये आ गया हमारा टी हाफ आ गया। अब टी हाफ आ गया तो सब सॉल्व। कितना पूछा है, 87.5। 87.5 का मतलब क्या होता है, 3t हाफ। इसलिए 87.5% में कितना खत्म हो जाएगा, 3 इंटू टी हाफ। तो 3 इंटू टी हाफ हमारा आ गया 150, 150 मतलब 450 मिनट। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इतना खतरनाक क्वेश्चन, इतना इजी सॉल्यूशन। ठीक है, हमने क्या किया, 75% में 300 मिनट लगे। ठीक है, तो 75 में कितने लगा, 300 मिनट। 75 का मीनिंग हमने लिखा, 75 का मीनिंग क्या होता है, 2t हाफ। तो हमने लिखा 2t हाफ इक्वल टू 300 मिनट, तो t हाफ इक्वल टू 3/2, 150 मिनट आ गया हमारा टी हाफ। और फिर क्या कर दिया हमने, 87.5 इक्वल टू क्या होता है, 3t हाफ। हमने लिख दिया 3t हाफ और 3 लिखा, टी हाफ की वैल्यू जो आ गई वो रख दी हमने, आ गया 450 मिनट। आंसर आ गया हमारा। मुश्किल से आपको 30 से 40 सेकंड, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको इस चार्ट दिमाग में बैठ जाएगा, तो 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, सीख लीजिए भैया, हमें 2 जगह काम आएगा। एक तो ये चैप्टर में नंबर दिलाएगा ही, साथ साथ में हमें केमिकल काइनेटिक्स में नंबर दिलाएगा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन दोनों में, उसमें क्या लिख देगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया दे देगा, तो यहां पे क्या देगा, न्यूक्लियर रिएक्शन दे देगा। और बस सेम चीजें सॉल्व करना है आपको। मिटा देता हूं उसको। चलिए बढ़िया है, ठीक है। तो ये रहे सरल सरल से सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं ज्यादातर परीक्षाओं में, लेकिन 3 तो राउंड फिगर और परसेंटेज आते हैं, उसके मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत आसान सा है। ठीक है, अगर मान लो कोई रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, 90% कंप्लीट होती है, कितनी, 90% कंप्लीट होती है, तो 90% का मतलब होता है 10/3 टी हाफ। टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ, अर्धायुकाल। ठीक है, 90% में क्या करेंगे, 10/3 टी हाफ। ठीक है, फिर क्या आ गया, मान लीजिए कोई रिएक्शन है 99%, तो 99% का मतलब क्या होता है, 20/3 टी हाफ। ठीक है, अब एक और राउंड फिगर पूछा जाता है, मान लीजिए क्या है, 99.99%, क्योंकि 100% तो कभी हो नहीं सकती है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो क्या लिखा, 99.99%, इसका मीनिंग होता है 10 टी हाफ। बस इसका इतना समझ लीजिए, ये आपका अलादीन का चिराग है, इसको जितना ज्यादा घिसोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। मतलब घिसोगे मतलब प्रैक्टिस करोगे, यानी मोबाइल की स्क्रीन रगड़ रहे हो आप लोग। ठीक है, चलिए, इन राउंड फिगर में मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। मैं कई बार आपको बोलो, मेरी बातों का यकीन मत किया करो, क्वेश्चन पेपर देख लिया करो, पुराने देख लीजिएगा, ना कि केवल आपके पीएनएसटी में, बल्कि नीट में भी कई बार एग्जाम में, और 12th में तो न्यूमेरिकल में होगा करेगा, आएगा, मैं बोल रहा हूं 12th के न्यूमेरिकल में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर देते हैं घुमा फिरा के, ऐसे ही बस बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं,
प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 4 मिनट है, तो उसे 90% संपन्न या कंप्लीट होने में लगा समय बताएं। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यदि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड दिया है 4 मिनट, तो उस रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, बड़ा सिंपल सा। ठीक, तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या दे दिया है, टी हाफ बराबर दे दिया 4 मिनट। क्या पूछा है 90%, तो 90% का मतलब ये हो गया, कितना होता है 10/3 टी हाफ, वैल्यू रख दो टी हाफ की, 10/3 इंटू टी हाफ कितनी दी 4, 10 चौको 40, 40/3। सॉल्व कर लो तो सॉल्व कर लो, वरना ये भी आंसर है आपका, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13.33 करके कुछ आंसर देख रहेगा। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। आसान है ना, बहुत ही इजी है ये, है ना, बहुत ही ज्यादा इजी भैया। इतना इजी कभी हमने सोचा नहीं था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतनी इजी तरीके से समझा जा सकता है। उम्मीद करता हूं यही बात बोलोगे आप लोग। मिटा दूं मैं, चलो मिटा देता हूं। ठीक है, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं घुमा देता हूं। चलिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से, हमारा नया नया प्रश्न है एक ठो, देखते हैं कि अगर कोई नाभिकीय अभिक्रिया ठीक है 300 दिन में 90% संपन्न होती है। अगर कोई नाभिकीय अभिक्रिया 300 दिनों में 90% कंप्लीट होती है, तो उस अभिक्रिया को 75% संपन्न होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या लेकर बोला है कि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है जो 300 दिनों 300 डेज में 90% कंप्लीट हो जाती है, तो उसी रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बन जाएगा ना, बोलो। चलो आप लोग करके बताना, वीडियो पॉज कर लेना ईमानदारी से और सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना। चलो मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखा है इसने, 300 दिन में कितना परसेंट खत्म हो रही है, 90% कंप्लीट हो रही है। अब 90% की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 10/3। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में टी हाफ नहीं दिया ना तो कुछ भी दिमाग लगा के पहले बोलो टी हाफ निकालना है। ठीक है, तो 10/3 इक्वल टू 300 ये दे दिया है, तो यहां से अपन क्या निकालेंगे टी हाफ, तो 300 3 ऊपर आ गया 10 नीचे आ गया, 3 का 900 900 बटे 10 बराबर 90 दिन। ये आ गया हमारा टी हाफ। ये तो हमारा सब कुछ यही है, टी हाफ आ गया, मतलब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो उसने क्या पूछा है 75% संपन्न होने में कितना टाइम लगेगा। अब आपको पता है 75 का मतलब क्या होता है 2 टी हाफ। 75 का मतलब क्या होता है 75% में कितना समय लगेगा, मतलब 2 टी हाफ के बराबर। तो 2 गुणे कितना है 90, तो 9 दूनी 18, 180 दिन इसका आंसर, 180 डेज। कितना आसान है सर। अगर इतना आसान है तो हमें इतना आसान लगता कहीं तक पहले कभी पढ़े होंगे, तो मैं बता दे रहा हूं, जब अपन ने पहले पढ़े तो पूरा फॉर्मूला वाला पढ़ा था। ठीक है, 2 फॉर्मूले यूज होंगे, दोनों फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, बट यहाँ पे बिना किसी फॉर्मूले के अपन यूज करके सीधे आंसर ला रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूले में लॉग वॉग आता है, सर लॉग वॉग कितने बनता तो कहां रहता है, मैथ ना लेते हैं, मैथ भी लेते तो क्या करते हैं सर लॉग वैल्यू फिर भी भूल जाती है, और यहाँ भी देता पेपर में दे देता है तो शायद कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। पर यहाँ पे कहीं नहीं लॉग है, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा गुणा भाग और तिर्यक का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आंसर आ गया आपका।
आ गया समझ में? तो अब यहां पे कोई भी वैल्यू दे सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारे पहले मोस्टली जो आपके राउंड फिगर होते हैं यही होते हैं 50, 75, 87.5, 93.75, 96.9, ये राउंड फिगर, या तो 90%, 99%, 99.99%, ये राउंड फिगर होते हैं। इन्हीं राउंड फिगर में ज्यादातर आपके 95% क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन के हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हो, इन्हीं राउंड फिगर में पूछी जाती है परसेंटेज के। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे, है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसा करा दो जिससे आप लोग को लगे कि हाँ भैया अपन मतलब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। ठीक है, चलो तो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हमने दे दिया 10 m है, या 10 ग्राम, कुछ भी ले ले, यूनिट कोई भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितने समय बाद यह मैं कितना बता दूं, चलो ठीक, कितने समय बाद यह 93.75% खत्म हो जाएगा यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की है और टी हाफ बराबर दे दिए, चलो मैं देता हूं कोई भी राउंड फिगर 20 दिन। अगर कोई रिएक्टेंट है जिसका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 10 m है, तो कितने टाइम बाद ये 93.75% डीके हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। इफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसका टी हाफ कितना दिया है, 20 डेज दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, है ना अभी तक, पर फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन दे दिया 10 m है, तो कितने टाइम बाद कितना पूछा, 93.75%, ये टाइम पूछा है। ठीक है, अगर टी हाफ कितना दे दिया 20 डेज, तो सबसे पहले लिखो टी हाफ बराबर 20 डेज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब 93.75%, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 टी हाफ, तो हमने क्या लिख दिया, इसका मतलब देख लिया 4 टी हाफ, तो 4 टी हाफ सॉल्व कर लो सीधे, 4 इंटू टी हाफ कितना दिया 20, मतलब इसका 18 डेज बाद क्या हो जाएगा, इसका 18 डेज बाद इसका 93.75% खत्म हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये यही पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछ लेता कि 20 डेज बाद कितना इसका मतलब अमाउंट खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 93.75% निकाल देते तो कितना बचता आपका। अगर क्वेश्चन ऐसा देता कि अगर टी हाफ 20 डेज है तो 80 दिन बाद इसका कितना अमाउंट खत्म होगा, तो 10 m का कितना निकाल देगा पर 93.75%, तो मतलब सीधे सीधे कितना हो जाता 99.375, ये आ जाता आंसर इसका, इतना m मोल खत्म हो जाता है इसका। बस बड़ा सिंपल सा, कुछ भी घुमा फिरा के थोड़ा बहुत पूछेगा, आपको बड़े आसानी से ये वाला चार्ट को दिमाग में रखना है और ये वाली वैल्यूज आपको अपने दिमाग में रखनी है। बस इतने से मोस्टली क्वेश्चन पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट राउंड फिगर पे। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी नाम की अभिक्रिया लिखे या प्रथम कोट की अभिक्रिया लिखे, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया को सेम चीज लिखते हैं 93.75% खत्म होने में लिख लेते हैं 120 दिन लगता है, तो
उसे 99% खत्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको 93.75% खत्म होने में या कंप्लीट होने में 120 डेज लगता है, तो उस रिएक्शन को 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सी बात है। चलिए अपन देख लेते हैं कितना दिया है। 93.75% में कितना टाइम लगता है 120 डेज। तो 93.75 का मतलब क्या हो गया 40 हाफ। हमने क्या लिखा 40 हाफ में कितना टाइम लगा 120। तो टी हाफ बराबर 120/4 कट गया 30 दिन आ गया हमारा। अब क्या पूछा है 99%। तो हमने क्या पता है 99% मतलब यहां लिख देता हूं 99% का मतलब क्या होता है 20/3 टी हाफ। सॉल्व कर दो 20/3 टी हाफ हमारा आ गया 30। तो बड़े आराम से ये कर गया 10। तो 20 ग्राम 200 दिन आंसर आ गया आपका 200 डेज। ये मैं प्रोसीजर से सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ऐसा थोड़ी ना करोगे सॉल्व, फटाफट आंसर निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, क्या करोगे अरे बहुत जल्दी से आंसर निकाल लोगे। चलो मिटा दो इसको, ये हो गया आपका। एक अब छोटी सी चीज और सीखते हैं यहां पे। मैंने क्या बोला जैसे मान लीजिए कोई चीज है आपका शुरू में कितना था 100 ग्राम। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका हमने क्या बोला कोई मतलब कोई रिएक्टेंट था जिसका स्टार्टिंग अमाउंट कितना था 100 ग्राम था, उसका जो टी हाफ था वो कितना था 30 दिन या 30 मिनट कुछ भी था। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ जब 30 दिन बीतेगा तो इसका 100/2 बचेगा, मतलब 50 दिन। कितने में बचे 30 दिन में। जब 60 दिन बचेंगे तो इसका मतलब 50/2 कितने दिनों में 60 दिन की बात कर रहे हैं, तो कितना बचेगा 25 दिन। जब कितने दिन बीत गए अब मतलब 60 यही 90 दिन, तो 90 दिन का मतलब 3 टी हाफ मतलब 25/2। हर बार कितना आ रहा है 12.5। मतलब हर बार बचे हुए अमाउंट का आपको आधा आधा करते जाना है ना। ऐसे क्वेश्चन आ चुके इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, क्या करना है हर बार जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसका क्या करते जाना है आधे आधा करते जाना है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 100 था तो 30 दिन पे कितना बचा 50 बचा। अगले 60 मतलब 60 दिन पे कितना बचा 25 बचा। फिर 90 दिन पे कितना बचा 12.5। फिर अगले दिन और होता तो उसके और आधा बचता। इस तरीके से आपको आधा आधा करते जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन था ऐसा आ चुका है आपके पीएचडी का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अगर किसी पदार्थ का 1 ग्राम लिया गया, ठीक है, और वह नाभिकीय रूप से क्या है सक्रिय मतलब न्यूक्लियर एक्टिव है, कोई बात वही चीज है। ठीक है, न्यूक्लियर है। यदि उसका अर्ध आयुकाल कितना दिया हुआ है 20 दिन, 20 दिन है ऐसा दिया 20 दिन है, तो 80 दिन बाद वह कितना शेष बचेगा। क्वेश्चन है पीएचडी का पूछा हुआ बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। अगर किसी पदार्थ का 1 ग्राम लिया गया है और वह नाभिकीय रूप से सक्रिय है मतलब न्यूक्लियर एक्टिव है, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे ऑर्डर नहीं बोला, केवल क्या बोल दिया है नाभिकीय रूप सक्रिय मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको इतना समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
तो यदि उसका अर्ध आयुकाल 20 दिन दिया है तो 80 दिन बाद होगा कितना शेष बचेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया है, टी हाफ दे दिया है कितना, 20 दिन। पूछा कितना है, 80 दिन बाद। तो 80 दिन का मतलब कितना हो गया, 80 में 20 का डिवाइड कर दो, इसका मतलब 4 टी हाफ बीतने में पूछ रहा है कितना भाग बचेगा, कितने भाग में, 4 टी हाफ में। तो अब देखते हैं, अगर हमारा प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है तो जब फर्स्ट टी हाफ बीता तो कितना हो जाएगा, 1/2। अब जब इसका ये हमारा कैसे हो गया, फर्स्ट पे जब हमारा क्या बीता, सेकंड टी हाफ बीता, इसका मतलब 1/2 का आधा, तो कितना आ गया, 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 1/4। अब सेकंड पे हो गया, अब क्या हो गया, थर्ड टी हाफ पे, तो क्या मतलब 1/4 का आधा, तो कितना हो गया, 1/8। अब कितने बार पूरा है, चौथा टी हाफ ना, मतलब फोर्थ टी हाफ पे, फोर्थ टी हाफ का मतलब कितना, 1/8 का आधा, तो कितना आ गया, 1/16। मतलब 1/16 ग्राम शेष बचेगा अगर उसका अर्ध आयुकाल 20 दिन है और 80 दिन बाद वो कितना बचेगा, 1/16 ग्राम बचेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको शेष बचे हुए द्रव्यमान के लिए, नोट कर लीजिए। बड़ा ही सेलेक्टेड फॉर्मूला, एकदम राम बाण का काम करेगा आपको। मतलब बचा हुआ भाग क्या होता है हमेशा, एक बटे 2 की पावर टी हाफ, मतलब नंबर ऑफ टी हाफ, यहां पे एन लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज मत होना, एन। तो एन क्या है, एन क्या है, अर्ध आयु काल की संख्या, मतलब कितने अर्धायुकाल बीते हैं, 1/2 की पावर है। तो वहां पे कितना था, 4 अर्धकाल बीते थे ना, इसका मतलब 2 की पावर 4, तो कितना आ गया, 1/16। ठीक है, आगे हमें इतना सेलेक्टेड चीज है, बस आपको इतना करना है आपको। ठीक है, चलो मिटा दो, इसी से क्वेश्चन और लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, अगर किसी पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान 90 ग्राम लिया गया, क्या लिया गया, 90 ग्राम लिया गया, या आप कुछ भी ले लो राउंड फिगर में, मैं थोड़ा सा ले करके उसमें टफ पड़ जाएगा, बट आप कोई देख लेना, क्वेश्चन ज्यादा इजी देता है। 90 ग्राम लिया गया, तो मैं कितना लिख देता हूं, 100 दिन बाद कितनी मात्रा शेष बचेगी यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की है और अर्ध आयुकाल कितना दिया है, 50। ठीक है, कितना दिया है, क्वेश्चन फिर से ध्यान से सीखेंगे। अगर किसी पदार्थ का प्रारंभिक द्रव्यमान तो स्टार्टिंग अमाउंट कितना दिया है, 90 ग्राम दिया गया है, तो 100 डेज बाद मतलब 100 दिन बाद कितना अमाउंट शेष बचेगा अगर रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसी क्या है, उसका आधारकाल कितना दिया है, 50 दिन। तो देखिए यहां पे क्या दिया है, टी हाफ बराबर 50 दिन, कितने दिनों बाद पूछा है, 100 दिन बाद, तो 100 में क्या करेंगे, 50 का डिवाइड करेंगे, मतलब 2, इसका मतलब 2 टी हाफ बीतेगा, क्या बीतेगा, 2 टी हाफ। तो बस अब 2 टी हाफ है, सिंपल है। अब यहां पे देख लेते हैं, प्रारंभिक अमाउंट कितना था, 90 बटे 2 की पावर कितना है, n, n कितना है, 2 यहां पे, तो 2, तो 90 बटे 4, सॉल्व करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20,
इतना ग्राम, 22.5 ग्राम क्या होगा इसमें 100 दिन बाद शेष बचेगा। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, तो ये रहे आपके रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको यहां जितना यूज बताया मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, सेम टू सेम आपको यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, बट अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले वाले बता दे रहा हूं, क्योंकि कई बार इनके कांस्टेंट की वैल्यू पूछती है। अब मैं इनको मिटा दे रहा हूं भैया, बता दूं बिल्कुल मिट्टू जैसे रेड डालना इसको, है ना। ये चीज आपके दिमाग में कुछ छपी होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही, लेकिन किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और तो और छोड़ो, फिजिक्स में भी कभी आ जाता है, ज्यादा अच्छा भाग हुआ ना तो फिजिक्स में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल दिमाग में याद रखना 90, 99, 99.9%। ठीक है, और बाकी परसेंटेज तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, मैं रेस कर रहा हूं। ठीक है, आप कुछ फार्मूले बता दो सर, आप सब ऐसे लपेट दी हो सब ट्रिक ट्रिक के नाम पे, कुछ फार्मूले वगैरह बताए नहीं हो तो थोड़ा सा बता देते हैं फार्मूले। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज आती है क्षय स्थिरांक, डीके कांस्टेंट। तो वैसे तो मैं लैम्डा पढ़ाता था, पर यहाँ पे हम फिर से के ही ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि के आप यहाँ पे ले लोगे, वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, क्षय स्थिरांक नाम दे देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप के ले लोगे तो सेम टू सेम हम किस में पढ़ेंगे, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे होता है के, मतलब डीके कांस्टेंट होता है 0.693 अपान टी हाफ। यहां पे अगर के की वैल्यू दे दी तो आप आराम से टी हाफ निकाल सकते हो, या टी हाफ की वैल्यू दे दी तो आप आराम से के निकाल सकते हैं। के क्या है? क्षय नियतांक या डीके कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये हो गया पहला फार्मूला। अब दूसरे फार्मूले में अपन पहुंचते हैं। ठीक है, एक और होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ये ए माइनस एक्स क्या है? ए क्या है? प्रारंभिक मात्रा, स्टार्टिंग अमाउंट है, और ए माइनस एक्स क्या है? अभिक्रिया संपन्न होने के बाद बची हुई मात्रा। ये 2 फॉर्मूले हैं जिनमें हम घुमा घुमा के उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे उसने क्या बोला, अब क्या बोलता है, जैसे मान लो 75%, तो स्टार्टिंग अमाउंट कितना लिया हमने, मान लो 100, तो बचा हुआ कितना बचेगा, 100 माइनस 75 मतलब 25, तो 100/25 करो, यहां से लॉग की वैल्यू सॉल्व करो, और यहाँ पे के आप यहां से टी हाफ से के निकाल लो और यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। तो डेफिनेटली सी बात है, आपके अगर एक बार उसकी प्रैक्टिस हो गई इसकी तरफ देखोगे नहीं, पर ऐसा नहीं देखना है भैया। कई बार क्या होता है, टी हाफ की वैल्यू देता है के पूछता है, और क्षय नियतांक की वैल्यू देता है तो टी हाफ पूछता है। ये वाला फॉर्मूला तो मोस्ट यूजफुल ही है। इस वाले फॉर्मूले की आवश्यकता बहुत रेयर केसेस में आपको पड़ सकती है, जब परसेंटेज कुछ और अलग डिजिट में दे दें। ठीक है, बट मोस्टली क्वेश्चन पे नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करना है। फिर से बता रहा हूं, जो के है, वैसे तो मैं लैम्डा पढ़ाता हूं यहाँ पे हमेशा बच्चों को, लेकिन आप लोग को यहाँ पे के बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट हम थोड़े टाइम बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो सेम टू सेम सारे फॉर्मूले आपको यूज होंगे वहां पे। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट भी है ना, जैसे अभी 75% है ना, 80.5%, सॉरी 90%, 99%, हर एक चीज सेम टू सेम वहां पे यूज होगी। ठीक है, मतलब एक साथ पढ़ा हमने 2 चैप्टर कवर करना है। चलिए, तो ये क्या है, के क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ, अरे रट लेना भाई। ठीक है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी क्या है, वो समय देता है ना, कि मान लो 200 दिन में 300 दिन में इतना खत्म हो रहा है, तो उसका टी हाफ बताओ, ऐसा वाला। लॉग तो पता ही होगा। और ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक मात्रा, और ए माइनस क्या है, अभिक्रिया के बाद जितनी मात्रा बची हुई है, कंसेंट्रेशन बचा हुआ है। ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेट सी बात है, इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। ठीक है, आपके पेपर में 2 नंबर कंफर्म, एक सिंगल वीडियो पे आपका कंफर्म बोल रहा हूं, कंफर्म। एक बार अच्छे ध्यान से देख लोगे ना, सीख लोगे ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा, और 100% बनेगा, जरा सा भी गलत होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से सीखिए, जानिए और सारी चीजों को बेहतर करिए। ठीक है बच्चों, मेहनत कर रहा हूं जितना मुझसे हो पा रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों के मेहनत के बिना मेरी मेहनत बेकार। ठीक है,
होगा क्या, अगर आपकी मेहनत 0 है तो मेरी मेहनत पे आपके मेहनत का मल्टीप्लीकेशन ही होगा। मैंने जो मेहनत की, आपकी मेहनत अगर 0 है तो सब 0, कोई मतलब का नहीं फिर पढ़ना, कोई मतलब का नहीं मेरा वीडियो बनाना, और कोई मतलब नहीं आपका वीडियो देखना, ठीक है। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मेरे मेहनत के साथ वो मल्टीप्लाई होगा और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो बढ़िया से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए पूरा टेंशन के साथ। बाकी टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे कि आपके टॉपिक्स अपने से पढ़ने हैं, तो उन टॉपिक्स को भी पढ़ते रहिए, है ना। मेरे वीडियो देखिए, चैनल मतलब क्वेश्चंस करिए, है ना, सॉल्व करिए। लेकिन जो टॉपिक्स मैंने आपको बोले भाई को पढ़ना है, आप थ्योरी वाले पार्ट है अपने से पढ़े तो उनको पढ़ते रहे। कभी वेट मत करिए कि भाई पेपर आएगा हमारा 1.5-2 दिन बाद उसको पढ़ना शुरू करेंगे, पेज पढ़ाएंगे, नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। जब तक आप अच्छे से एनर्जेटिक नहीं होंगे, अच्छे से मन लगा के मेहनत नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा सिलेक्शन, है ना। और मैं तो मनाता हूं, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते अपने लिए ना, तो आपके हाथों में जिंदगी किसी की नहीं आनी चाहिए। आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, मतलब आपके हाथों में कितने सारे पेशेंट्स के आपके हाथों में जिंदगी आएगी, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए मेहनत करने के काबिल नहीं हो तो फिर आप किसी की जिंदगी संभालने के काबिल भी नहीं हो, ठीक है। तो मेहनत करिए, पढ़ाई करिए।